नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल्ली में 16 अप्रैल की तारीख को 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा की घटनाएं सामने आई। सबके अपने अपने आरोप हैं और सबकी अपनी अपनी कहानियां और सबके अपने अपने वायरल वीडियोस हैं। कहा जा रहा है कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकल रही थी, यात्रा पे पथराव हुआ, फिर कहना है कि यात्रा की तरफ से पथराव हुआ। तमाम कहानियों, तमाम किस्सों को हम थोड़ा और करीब से जानने के लिए जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के इलाके में खड़े हैं। यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, इस घटना का जो पूरा सच है उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। और हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज हमारे साथ रहेंगे। और ये सी ब्लॉक है। अच्छा, आप लोग बात करने में सहज हैं कैमरे पे? ठीक है। पहले मुझे ये बताइए कि 16 तारीख को हुआ क्या था, घटना क्या हुई थी? क्या नाम है आपका? फरजाना। हाँ जी, फरजाना जी बताइए। मेरा ये था कि पहले इनकी सुबह रैली गई है, फिर पहले सुबह इनकी जयंती वाली रैली गई है हनुमान की, फिर दोपहर को गई है। उसके बाद तीसरा बार आना इनका मतलब यही था, इनको लड़ाई करना ही था। हम उस टाइम पूरे फास्ट में थे और हमारा रोज़ा खुलने में 15-20 मिनट रह गए थे। यहाँ से कोई भी लड़ाई के मूड में नहीं था। ये लोग खुद ही आए और यहाँ पे मस्जिद के सामने इन्होंने अपना वो डीजे वीजे और तेज़ के चलाने लगे और उसके बाद दरवाजे में लात वात मारने लगे और झंडा मतलब फेंकने लगे उसके ऊपर और धक्का धुक्की, क्योंकि इनके पास ही सारा सामान था। इनके पास ही सारा सामान था। और आपको पता, जब ये रैली लेकर निकले तो इनके पास तलवार है, बंदूक है, इनके पास ही सारा। पहले तो सरकार ने इनको इजाज़त दे रखा है कि ये कुछ भी लेके घूम सकते हैं। अगर तुम्हारा ये त्यौहार था तो तुम उस त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाते, ना कि किसी को हिंसा के रूप में। अगर इनको ये नहीं करना था तो ये एक बार में रैली ले जा चुके थे। इन्होंने फिर दूसरी बार भी ले गए और तीसरी बार मस्जिद के पास इन्होंने रोक दिया। उसके बाद इन्होंने दरवाजे में लात वात मारने लग गए मस्जिद के और पूरी हंगामा वहीं करने लगे। फिर दूसरे को 2-3 जने को धक्का मारने लगे। धक्का मारने के बाद वहीं से पहले हिंसा। अगर आप किसी को पर वार करोगे तो कोई पागल तो नहीं है कि आपका मार खाएगा। जब इन्होंने सामने के जितने भी आदमी खड़े थे, जितने भी मारा, फिर सब भाग के आए। फिर यहाँ के लोग गए, पुलिस उनकी थी, तलवार उनका था, चाकू उनका, सब चीज़ उन्हीं का था। यहाँ के लोग सिर्फ खड़े थे क्योंकि सब रोजे से थे और हमारा रोज़ा खुलने में कुछ 15-20 मिनट ही रह गया था। और पुलिस को बार बार यही बोला जा रहा था कि आप देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस क्यों नहीं करता? सरकार ने क्या इन्हें इजाज़त दिया है ये सब कुछ करने के लिए? हमारे पास जो नहीं है उसको भी मतलब ड्रोन कैमरा चला के सबको पकड़ना, ये वो। हमें तो यही चाहना है कि अगर सुन रहे हो तो 2 जने का ही सुनो, इधर का भी सुनो, उधर का भी सुनो। आप एक तरफा सुनो, हर न्यूज़ वाले आ रहे हैं, उनका मतलब हर चीज़ ये दिखा रहे हैं कि मतलब ये लोगों ने ऐसा किया है। आप बताओ, अगर आप सुबह से तलवार लेके घूम रहे हो, आप एक बार रैली लेके गए, आप दूसरी बार लेके गए, आप तीसरी बार इसलिए ले जा रहे हो कि आपको लड़ाई के मूड में आप आए थे। और यहाँ पे जब सब रोजे से थे तो कौन लड़ेगा? हाँ जी। आपने सारी वीडियो यूट्यूब में भी देखा होगा कि इनके हाथ में कैसा सामान था। आपने देखा होगा जो यहाँ के चीजें, आपने वो देखा। आपने वहाँ का जो उनके हाथ में बंदूकें चल रही है, तलवार चला रहे, एक भी वीडियो किसी भी न्यूज़ वाले ने, पुलिस वाले ने उनके सामने हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो हमारा ये मानना है कि सरकार भी उनका है, पुलिस भी उनका, हम तो बेकार है इसका मतलब। हाँ जी। क्या बोल रही थी मैडम आप? क्या नाम है आपका? मुस्तरी बेगम। मैं ये कह रही हूँ सर, हमारा लड़ाई तो सिर्फ वो मस्जिद के चक्कर में हुआ, नहीं तो हमारे क्या इतना साल से। हाँ ठीक है, हम साल यही बुढ़िया हो गए। ठीक है, उनका भी तीर त्योहार होता है, हमारा भी कभी तो हमारे बच्चे नहीं गए लड़ने। आज ऐसा क्या हो गया जो हमारा लड़ाई हो गया? हमारे मौलाना साहब उनसे बात करने लगे, पीछे से पत्थर मारने लगे। नाम हमारा कहा कि हमने पत्थर करा है, तब तो ये लड़ाई बढ़ गया ना। ईंट पत्थर चला, तब ये हमें पता नहीं सर कि उनमें से कोई मारा या हमारे में से कोई मारा। खुदा जानता, खुदा का रसूल जानता। किंतु लड़ाई उधर इसी बात से चालू हुआ। नहीं तो हमारा त्यौहार, उनका त्यौहार, सब तो एक साथ। हमारा उनका घर आमने सामने, चलो दिखाते हैं। वो हमारा उनका घर आमने सामने। कभी हमसे ना उनके बच्चे से तू मैं होता, ना हमारे बच्चे से तू मैं होता। और आज हम उनसे लड़ने जाएंगे? ये बताओ। एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जो 2 बार सुबह यात्रा निकली,
हाँ, लेकिन क्या वो 2 बार जो यात्रा निकली वही लोग थे कि अलग अलग लोग थे? फिर उनको बोला भी गया कि आहिस्ता कर लो, कुछ भी, वही लोग थे। सुबह पहले रैली उन्हीं की निकली है। मस्जिद के सामने से जा चुकी थी एक बार पहले? मस्जिद के सामने आप कैमरा चेक, मतलब आप देख सकते हो कि पहले एक बार सुबह रैली जा चुकी थी, सुबह दोपहर तक उनका पूजा खत्म हो चुका था, फिर दोपहर को भी इनकी रैली जा चुकी थी। फिर इनको 5 बजे रैली लाने का क्या मतलब था? और लाके मस्जिद के सामने ही रोकना था, मस्जिद के दरवाजे में लात मारना था, पत्थर मारना था, झंडा फेंकना था। और बियर की बोतल उसने लगाया था, हम लोग को कोई गलती नहीं है। झंडा भी लगाया मस्जिद के पास, उन्होंने अपना झंडा भी लगाया। कोशिश की, तभी जब हम लोगों ने मना किया तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अब हमको एक चीज बताइए, ये जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर मुसलमान भी है इस मोहल्ले में हिंदू भी है। कभी कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि किसी मुसलमान ने उन्हें परेशान किया, और ना ही कोई हिंदू ने मुसलमान को परेशान किया। पर इस कल ही उसी दिन ही ऐसा हुआ। और वो ये चीज, आप वहाँ पे काली मंदिर है और यहाँ पे मस्जिद है, आप इतने साल से ये मस्जिद और मंदिर है, कभी भी किसी चीज को लेकर लड़ाई नहीं हुआ, ना अजान के लिए दिक्कत हुआ, ना मंदिर के लेके दिक्कत हुआ है। आप लोगों ने कहा कि उधर से पथराव हो रहा है, दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है, तो आप लोगों से कितने लोगों ने अपने सामने घटना होते हुए देखी उस दिन? आपने देखा? हाँ, तुम भी देखे, तुम बच्चे हो, तुम कैमरे पे मत आओ, माइनर हो तुम, समझे? ठीक है, आप लोगों ने देखा तो जो, एक सेकंड, अरे मैडम सवाल सुनेंगी तो बातचीत होगी ना। तो वो जो लोग थे जो उस यात्रा में शामिल थे, वो क्या इसी मोहल्ले के, इसी लोकेलिटी के लोग थे या कहीं बाहर के लोग? बाहर के थे सारे वो, मतलब इसी मोहल्ले के नहीं थे, सिर्फ पुलिस थी यहाँ की, बाकी मोहल्ले के सब बाहर के ही थे वो। और जब भी पुलिस को कहा जा रहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पुलिस उन्हें कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे थे। उसके बाद पुलिस सुनने के अनसुनाई कर रहे थे, और लड़ाई के टाइम भी पुलिस उनको ही बचा रहे थे, और वो पत्थर मार रहे थे, उनको नहीं रोक रहे थे। और जो यहाँ से हो रहा था, यहाँ के लोगों को और पुलिस भी वार कर रही थी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तार्किक होकर बात करूँगा, थोड़ा फैक्ट के साथ बात करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उस पर भी सवाल पूछूं। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया है कि मस्जिद के बगल की जो छतें हैं, वहाँ से पत्थर फेंकना शुरू हुआ था। अरे सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मैं जवाब सुनने के लिए खड़ा हूँ। मस्जिद की छतों के ऊपर से, मस्जिद के बगल की छतों से मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक व्यक्ति कुर्ता पजामा पठान सूट जैसा कुछ पहने तमंचे से फायरिंग कर रहा है। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? वीडियो तो वायरल हो रहा है ना, कई सारे वीडियो तलवार के भी, ऐसे तलवार बर्छी वर्छी ऐसा कुछ भी, डंडे वंडे के भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने अरेस्ट किया है कुछ लोगों को, जिनमें कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो क्या इधर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, मतलब मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई भी कुछ नहीं किया गया? और क्या उधर से, मेरा सवाल समझ लीजिए, क्या इधर से किसी व्यक्ति ने लड़ाई नहीं की उस तरफ? बराबर लड़े किस लिए? जब उन लोगों ने शुरुआत की, मस्जिद पे चढ़े, झंडा लेकर लगाने के लिए इतनी हिम्मत की उन लोगों ने कि झंडा लेके चढ़ गए, तो मुस्लिम क्या कोई बोलेगा नहीं? भाई मजहब के लिए तो सब खड़े होंगे, कोई जास्ती लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे, और हमारे बच्चे भी हमारे हैं। कोई अपनी माँ अपने ऐसे मानने के लिए निकालेगी नहीं कि तुम मरो। तो जब मजहब पे आएगी तो बोलेंगे जरूर। और जो जिस समय ये सब हो रहा था, मैं ऐसा मत समझिएगा कि मैं आप लोगों पर ही सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है? मेरी हर पक्ष से बात होगी, मैं हर पक्ष वाले सवाल करूंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जिस समय ये सब हो रहा था, अगर आप लोग के आरोप हैं कि पत्थर फेंके जा रहे थे, मस्जिद पे झंडा लहराया जा रहा था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो क्या उस समय आप लोग, बाबू तुम लोग इधर आ जाओ, तो क्या उस समय आप लोगों ने दिल्ली पुलिस को, कंट्रोल रूम को या SOS सेवा पे कांटेक्ट किया कि नहीं आप लोगों ने? ऐसा कोई गुमान नहीं था लड़ाई झगड़े का, ऐसा कोई इरादा नहीं था, और सब अफ्तियारी का टाइम था। अफ्तियार के टाइम पे किसको क्या लड़ाई की पड़ी है ये बताइए? जब सारी लेडीज अपने अफ्तियारी के टाइम पे लगी हुई है, और जेंट्स भी इसमें लगे रहते हैं। हमारे यहाँ रोजे में भी टाइम नहीं होता आदमियों को, वो भी अपने अख्तियार के इस पे लगे रहते हैं। जब किसी को लड़ाई का इरादा होएगा तभी तो जाके किसी वीडियो बनाएगा या उसको पुलिस को करेगा। पुलिस उनके साथ थी, पुलिस को उनसे क्या मतलब? जब पुलिस उनके साथ थी तो जब करते ना, जब वो साथ में थी, जब साथ में रह के भी कुछ नहीं कर रहे थे
तो यानी इस घटना का आप लोग का वर्जन ये है कि लड़ाई हुई तो आप लोग की तरफ से भी रोजा उसी टाइम लड़ाई में रोजा भी खोला गया है, लड़ाई रोजा खोलते खोलते लड़ाई हो रहा है। हमारे यहाँ का सब बच्चे लोग हैं रोजे के टाइम में, तब तो बच्चे हमारे मतलब हाथ से निकल चुके, क्योंकि इस टाइम में कोई इधर से भी हुआ, लेकिन आप लोग कहना है कि लड़ाई शुरू उधर से हुई, आप ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे 50 आदमी थे, 50 बच्चे थे, 50 बच्चे नहीं थे, कम से कम 1000-1500 बच्चे थे, बहुत ज्यादा थे वो लोग, और सबके हाथ में सामान थे, चाकू थे, छुरी थे, दराती होती है वो थे, और जो भी था इतना छोटा 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें पकड़ा हुआ है। मुसलमानों का तो एकदम दिखा देते हैं कि इसके हाथ में, एक का वीडियो वायरल हुआ कि मुसलमान के अपने बचाव के लिए वो लेकर अगर आए हैं कि तुम अपना हैकड़ी दिखा रहे हो कि हम पे इतना सामान है, और तलवार लेके आए थे उनका किसी ने वीडियो नहीं दिखाया। हमारे यहाँ से जिसने भी लेके गया वो दिखाया गया है, पर वहाँ से जितने भी लेकर आए तलवार किसी ने नहीं दिखाया। किसी भी वीडियो में हमने ये नहीं देखा, हम फेसबुक चलाते हमने कहीं भी नहीं देखा कि वो लोगों ने कुछ वार किया हम पे। हमारा सब कुछ दिखाया जा रहा है कि हमने उन पे वार किया, और कहते कि औरतें मस्जिद से पत्थर फेंकती थी। मस्जिद, औरतें कभी मस्जिद पे नहीं चढ़ती है, कह रही है कि औरतें मस्जिद से पत्थर फेंकती है। जरा हमें वो वीडियो दिखाओ, कौन सी औरतें मस्जिद पे चढ़ के पत्थर फेंक रही थी, हमें वो वीडियो दिखाओ। जितने भी सारे मीडिया वाले कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि औरतें फेंक रही है मस्जिद से। दारू की बोतल कोई मस्जिद में ले आता है? दारू की बोतल है, ऐसा महीना है हमारा, कोई मस्जिद में ले आता दारू की बोतल है? आप ही बोलो। का महीना है, मस्जिद के ऊपर से दारू की बोतल फेंका जा रहा है, बोल रहा है मस्जिद के ऊपर दारू की बोतल फेंका जा रहा है। मस्जिद के अंदर हम लोग का पाक जगह होता है, तो वहाँ दारू की बोतल के कोई ले जा सकता है? कोई जगह है? वो वहाँ से बोल रहा है कि मस्जिद के ऊपर से मस्जिद के पत्थर मार रहा है। और जो तमंचा फायरिंग करने वाली वीडियो आई है, ये देखो साजिश होता है। देखो किसी को लड़ाई करने के लिए कहाँ का कौन बंदा कहाँ घुस जाएगा किसी को नहीं पता चलता है। जहाँ दंगा करना होता ना वो दंगा करके जाता है, जो शरीफी आदमी फंसता है। और एक चीज, ये शोभा यात्रा जो निकला है ये 3 बार निकाला गया, ये तो पता है मुझे। 3 बार निकाला, इन लोग 2 बार चला गया। फिर उसके बाद इन लोग क्या करा, जब अफ्तारी का टाइम हुआ तब इन लोग क्या करा, सब घर में होता अफ्तारी के टाइम, उस टाइम इन लोग पूरा प्लानिंग करके मस्जिद के पास आया। मस्जिद के पास आने के बाद छोटा अरे ये इन्होंने बताया, इन लोगों ने बताया, छोटा हाथी वहाँ रोकने के बाद वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहा है, और वहाँ पे करा बॉक्स का आवाज तेज कर दिया। तो कोई महिला उनको बोला कि अफ्तारी का टाइम है, थोड़ा आवाज कम करो, अपना त्योहार आप मनाओ। लेकिन उन लोग माना नहीं और तेज कर दिया। करने के बाद उनके जो लीडर लोग जो थे उन लोग क्या करा, तलवार फला, उन लोग थोड़ा आगे किया था, उन लोग को बुलाया, फिर तलवार फला लाके पत्थर सब मस्जिद में चालू कर दिया, और एक झंडा उसमें गाड़ने की कोशिश कर रहा था। झंडे पे क्या था? झंडे में ओम था और एक हनुमान का छाप था, और मस्जिद के पास बहुत झंडे थे। मीडिया वाला ये चीज देखा भी है, लेकिन इसको अंदाज कुछ भी इसका कार्रवाई नहीं करा। और सबसे बड़ा गलती है यहाँ पे प्रशासन की है। प्रशासन अगर ये जो पूरी पब्लिक तलवार लेके जा रहा है, ये जो शोभा में उसमें सारे तलवार लेके आ रहा है, उसमें 2-4 पुलिस का क्या काम है? 2-4 पुलिस का वहाँ क्या काम है? ये दिल्ली पुलिस की कमजोरी है। दिल्ली पुलिस उनको पूरी पावर दिया है। मस्जिद एक पाक जगह है, वहाँ पे इंसान बिना नहा के भी नहीं जा सकता, और वहाँ पे बियर की बोतल कैसे फेंक सकते हैं? इन्होंने अच्छा मंदिर पे नहीं लेके जाएगा बियर का बोतल, तो मस्जिद में क्या लेके जाएगा? बताइए तो पता तो हाँ, ये तो हम लोग को फंसा रहे हैं ना। क्या रहा, हम लोग बांग्लादेश कहाँ से बांग्लादेश रह गया? एक सेकंड आप एक सेकंड और एक चीज सर यहाँ पे अच्छा शांत, थोड़ा शांत। अरे भाई साहब सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुन लीजिए तो तब सुनिए। अच्छा इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी है। मैं भी मैडम ने आपने कहा कि आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपने कहा ना, और तुम लोग किनारे हो जाओ बेटा। ये अच्छा ये आप कह रहे हैं कि उनके सामने सब तमंचा देखो, ये कट्टा है, ये हाथ में, ये देखो ये जुलूस, ये मस्जिद का गेट है, ये सबके हाथ में बंदूक है। देखो ये सामने जो यात्रा लेके ये वीडियो नहीं आ रहा है, ये वीडियो नहीं आ रहा है टीवी में, खाली हमने क्या डंडा उठा लिया वही आ रहा है। अब देखो ये एक बार नहीं आया। हम लोग गोली खाएंगे, हम लोग कुछ सामान लाएंगे तो हम आतंकवादी है। हम लाइन में सबसे कोने में मंदिर है, मस्जिद के लाइन में सबसे कोने में मंदिर है, और उसके आसपास सब हिंदुओं का घर है, हिंदू भाइयों का। मगर
उन्होंने मंदिर में झंडा नहीं लगाया, ना हिंदू भाई के घर पे झंडा लगाया, सीधा आके मस्जिद में लगवा रहे हैं। अगर भाई मंदिर में लगवा के आ रहे हैं, आसपास सब पे लाइन से लगवा के आ रहे हैं, चलो भाई गलती से लग गया भाई अभी आप अभी कैमरे पे लेकर आ रहे हैं, उसकी 2 मिनट पहले मैं दिखा चुका चलो हूं। भाई मस्जिद में लग गया, लाइन से हम मंदिर से लगा के आ रहे हैं और फिर हम मस्जिद में भी गलती से लग गया या फिर जानबूझ के, कोई बात नहीं, मगर उन्होंने मंदिर छोड़ दिया, रास्ते में सब हिंदू भाई का घर छोड़ दिया, मगर मस्जिद में लगाने गए झंडा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, मैं क्योंकि अभी जो सब प्लीज मैं सारी बात सुन रहा हूँ, आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, सवाल सुनना पड़ेगा, ठीक है। सवाल ये है कि जो खबरें आ रही हैं, जो हम लोगों के पास जो जानकारियां आ रही हैं, और आपने बोला तो उससे वो बात खुल गई थोड़ी सी कि बांग्लादेशी एस्पेक्ट की जांच हो रही है, इस पूरी घटना में बांग्लादेशी एंगल कितना है इसकी जांच हो रही है, ठीक है। और प्लीज तो क्या मतलब कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई और मैं वहां पे आ रहा था तो कई गलियों में मुझे लोगों के बांग्ला में बात करने की आवाज़ भी सुनाई दी। और तो क्या बांग्लादेशी परिवार यहाँ रहते हैं इस इलाके में आसपास? ये हम वेस्ट बंगाल के हैं, हम बंगाली बोलते हैं, हम वेस्ट बंगाल के हैं, हमारे दादा परदादा वेस्ट बंगाल के, हम प्योर हिंदुस्तानी है, जितना आप जितना हम है। अरे आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब समझ गया कि यहाँ पे बांग्लादेश नहीं है, सब वेस्ट बंगाल के हैं सर। ममता बनर्जी जहाँ का मुख्यमंत्री है वहाँ का बंदे हम लोग सब है, सब वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के हम यहाँ के। और बांग्लादेशी की बात बोल रहा है, आपको मैं साबित कर सकता हूँ, जी ब्लॉक में चला जाइए, बांग्लादेशी का सन कर रहा है, जो लड़ाई करा ना बांग्लादेशी करा, बंगाली हिंदू बूढ़ा बंगाली, उन लोग की लड़ाई करा, ओरिजिनल बांग्लादेशी है। आप जी ब्लॉक में जाके पता कर लीजिए यहाँ बांग्लादेशी कहाँ रहता है, वो हिंदू बंगाली है। अच्छा, मतलब वहाँ पता कर लो, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब जो जी ब्लॉक में है वो बांग्लादेशी है, वो हिंदू बांग्लादेशी उन्होंने करा है। हाँ, जो जी ब्लॉक के हैं, हाँ बांग्लादेशी हिंदू हैं। और आप लोग कह रहे हो कि आप लोग वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हो। पूरा आईडी वाईडी सब यहीं का है। अच्छा, ये सारा आईडी वाईडी हम वेस्ट बंगाल के, इसलिए हम बंगाली बोलते हैं। हमारा जमीन भी है कलकत्ते में। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसमें दिल्ली पुलिस ने कुल 22 लोगों का अरेस्ट किया है। प्लीज 22 लोगों को अरेस्ट किया है। 22 लोगों में मेरे हिसाब से, अगर मुझे गलत नहीं याद आ रहा है, तो 13 से 14 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और 7 से 8 लोग हिंदू समुदाय के हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी अपडेटेड रखिए, ये आगे जानकारी गिरफ्तारियां हुई हैं, ठीक है। तो मेरे पास कॉपी भी है, सुनने में अच्छे है। हाँ, तो पुलिस की कार्रवाई कितनी सही है इस मामले में, कितनी सही है, क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, प्रशासन ने कराया। क्या नाम है? क्या नाम है? इसरार अहमद है मेरा नाम जी, बताइए। ये प्रशासन ने कराया। अब आपके आगे मैं 2-4 भेजूंगा, 2-4 पीछे रहेंगे, जब तो पता रहेगा पब्लिक को भाई पुलिस साथ है। जब पुलिस साथ नहीं होने तो करेंगे क्या? ठीक है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ, ये आरोप आपके सुन लिए मैंने, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है इस पूरे केस में, ठीक है, सारी झूठी कर रही है, एक तरफ कर रही वो। तो सीबीआई ये तो भेजी मस्जिद पे, सीबीआई ये जांच करने के लिए, उनकी जांच नहीं भेजी। कैमरे खोल के देखो, कैमरे लगा बाहर रोड पे, कैसे चले हुए आप कैमरे में देख लो। हमारी बात चीज थी तो उन्होंने जब दंगा होने से पहले उन्होंने इतनी पुलिस क्यों नहीं भेजा? जब इनके हाथ में जब इतना तलवार थे तब इतने पुलिस को, तब सिर्फ दो ही पुलिस भेजा उन्होंने। इतनी बड़ी रैली में 2 ही पुलिस भेजा था, और जब यहाँ से हुआ तो तब पूरी फौज आ गई है। मतलब कि ये पुलिस भी उन्हीं की है। सब फोर्स लगाने मुसलमानों पे, इन्हें दाबो सालों को, इन्हें जान से मार दो, हाथ काट रहे हो, कह रहे हैं काट लो। कौन हाथ काट रहे हो? यही कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? पुलिस वाले। नहीं, पुलिस वाले कह रहे हैं। अरे पुलिस वाला खुद करा रहे खड़े होके काम। थाने में पुलिस वालों ने इतना बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ की औरतों को, इतनी ज्यादा। और ना ही वीडियो भी बना, जो वीडियो बना रहा है उसका मेरे फ्रेंड का खुद फोन छीन लिया उन्होंने, ना वीडियो। और जेंट्स हो गया, लेडीजों को मार रहा है, धक्का मार रहा है, इतना कुछ बदतमीजी कर रहा है। पुलिस खुद थाने में इतना बदतमीजी, वहाँ पे बड़ा बड़ा अफसर खुद खड़े हैं। जय श्री राम बोलोगे तो यहाँ रहना है, नारा में ऐसा कह रहा है। जो वही हिंदू बजरंग दल
कह रहा है नहीं, इसी रैली में भी कह रहा है जय श्री राम बोलना है तो यहाँ रहना है, ऐसा कह रहा है। हम सबको देख के कह रहा है, जब रैली जा रहा है ना, हम सबको देख के ऐसा कह रहा है जय श्री राम बोलेंगे यहीं रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं जबरदस्ती नारा हमें हिंदुस्तान में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। अब ये लोग तय करेंगे कि जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा, तब जाके हम हिंदुस्तान में रह पाएंगे, वरना रह पाएंगे। और आपने देखा कि वहाँ पे दंगा हुआ है, फिर आके आप वहाँ पे भड़काओ, भाषण दे रहे हो, और पुलिस वाला भी उनके साथ है, कोई उनको रोक ही नहीं रहा कि ये भाषण क्यों हो रहा है। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे झड़प हुआ, झगड़ा हुआ, वही भाषण फिर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना कानून के बावजूद भी कुछ दलों के लोग आके उधर नारा लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कानून भी उनके साथ है। कहने को 144 सेक्शन लगा रखा है कि धारा हमारे लिए ही है, बीजेपी के लीडर के लिए नहीं है ये धारा है। पुलिस है, आर्मी, उनके सामने आके वो नारा लगा रहे हैं, वो भी कल दंगा होने के बाद वो ऐसा कर रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मेरे सामने दंगा 144 सेक्शन लगे हैं, बीजेपी नेता यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी आर्मी और पुलिस वालों के साथ मिलकर। कानून क्या हमारे लिए ये सिर्फ? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सारी पाबंदियां, सारा कुछ आप मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। पानी की टंकियां नहीं आने दे रही है घर के अंदर, यहाँ पर बच्चे दूध नहीं पी पा रहे, स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सब क्या है? लेकिन गेट तो मैं ऐसी गेट से अंदर आया हूँ, और गेट आप जो लोगों को मैंने जाते हुए देखा भी है। अभी कुछ लोगों को मीडिया एक आध को जाने दे रहा है, उन लोग अगर बेध्यान में ना चला जा रहा, कोई अगर जा रहा तो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा, डायरेक्ट एज से बात कर रहा है। और एक चीज देखो, आप थाने में तो गया होगा, थाने में एक भी मुसलमान को देखा बाहर में कोई धरना कर रहा, कुछ कर रहा? जितना बजरंग दल का वहाँ पे किसी को अगर नाजायज पकड़ के ले जा रहा, किसी का माँ बाप ना जा भी नहीं पा रहा डर के। तो अजान हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रोक दिया इसको, फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील, आप बता रहे थे अरेस्ट के बारे में। हाँ, क्या है? जो कल रात सुबह जो लेके गए थे नूर आलम को, वो बेचारा एक हफ्ते में एक बार आता, बवाना में काम करता है, और शुक्रवार को रात को वो आया था। शनिवार के जैसे छुट्टी मनाता है, संडे के दिन सुबह 8 बजे वो काम पे निकल जाता है, बवाना में वहीं फैक्ट्री में काम करता है, वहीं रहता है। और वो हफ्ते में एक बार ना वो दंगे फसाद में था, ना वो किसी लड़ाई में था। वो बेचारा वहाँ पे 3 बजे जब शहरी के टाइम हो गया था, 3 बजे वो नीचे आया था चाय पीने के लिए नंगे पैर, उसको उसी गली से 5 नंबर गली से उसको उठा के लेके गए। क्यों उठा लिया? क्या आरोप लगाया, क्या चार्ज लगाया? दंगा फसाद में नाम दिया गया है, दंगा करवाने वाले में। कितनी एज है नूर आलम की? नूर आलम की एज है 24-25 साल, मतलब माइनर नहीं है। हाँ भाई साहब, मेरा मौसी का लड़का है, वो मेरा भाई है। और हफ्ते में एक बार यहाँ पे आता बवाना? हाँ, बवाना से हफ्ते में एक बार आता है वो। और वो शुक्रवार के दिन आया था शाम को, शनिवार को छुट्टी मनाता है, संडे को सुबह 8 बजे चला जाता है। 5 नंबर उसका, यहाँ पर उसका घर था, यहाँ पर घर है नहीं, अपने बहन के घर में रहता है, अपने 5 नंबर गली में अपने बहन के पास आता है वो। तो यानी आप कह रहे हैं कि मान लीजिए एक अरेस्ट आपके हिसाब से सही नहीं है, सही नहीं, बाकी अरेस्ट वगैरह उसके बारे में हमें पता नहीं। जब यहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच में 12 से 1 बजे के बीच में रैली निकला, तब अंसार भाई ने वहाँ पे उनको रोका, उनको समझाया भी कि भाई साहब माहौल ख़राब है और आपका हाथों में सबके हथियार है। उन्होंने सबके प्यार मोहब्बत से समझा के रैली को आगे बढ़ने दिया। फिर एक बार 4 बजे रैली निकला, फिर अंसार भाई ने सबको प्यार मोहब्बत से समझा के फिर रैली को आगे बढ़वाया। मगर कुछ लोगों को तो दंगा करना था भाई साहब, कुछ लोगों को तो दंगा करना था। वो लोग तीसरी बार फिर आए, तब भी अंसार भाई ने सबको समझा बुझा के रैली निकाल रहा था जैसे भी करके। मगर जो अंसार अरेस्ट हुआ वो प्यार मोहब्बत से सबको समझा बुझा के निकालते हैं। तीसरी बार भी वो सबसे प्यार मोहब्बत से निकालते, मगर वो छुड़वा रहा था, वो लड़ाई को रोक रहा था। और कुछ लोगों ने उनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि भाई वो लोग अंसार से चिढ़ते हैं, जिन्होंने उनका नाम लिया है। और दंगा करने वाले किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं जिन्होंने नाम लिया है। आपने कहा चिढ़ते हैं इसलिए मैंने, हाँ, वो भी 2 नंबरी काम करने वाले होंगे जिनको अंसार ने रोका होगा पहले कभी 2 नंबरी काम करने। और अंसार का आप रिकॉर्ड खोल के देख लो, लॉकडाउन में हिंदू मुसलमान हर जगह उन्होंने राशन बांटने का काम किया है। वो मुसलमान एरिया से ज़्यादा हिंदू एरिया में रहता है, बी ब्लॉक में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उनके साथ उनका हमेशा मदद किया है और राशन बांटने का काम किया है, मददों में काम आया। उनके मुसलमान दोस्त से ज़्यादा उनका हिंदू दोस्त है। और वो हमारा कबाड़ी बाजार का मुखिया है, प्रधान है। वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोगों को ठिया दिया है दुकानदारी करने के लिए। और जब भी यहाँ पे गुरुद्वारा का तुम्हारा दुर्गा पूजा होता है,
वो चंदा भी करके सबका कलेक्शन भी करते हैं और सबको जगह भी देते हैं कि ये लोग आराम से अपना दुर्गा पूजा भी करें। मिलजुल के रहते हैं हम यहाँ पे। सबके अपने अपने आरोप हैं, सबकी अपनी अपनी बातचीत है, जांच चल रही है, मामला सेंसिटिव है। हम और पहलुओं को और पक्षों को, सारे वर्जन्स को सुनने की कोशिश करेंगे, सारी बातों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं, मेरे साथी पंकज हमारे साथ थे। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।